नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का इस लाइव सेशन में बहुत स्वागत है। स्वागत शब्द आज कुछ मुझे भारी लग रहा है, क्योंकि बड़बोले और राष्ट्र विरोधी लोगों की वजह से मन बड़ा आहत है। अच्छा, देश का माहौल कितना गुस्सा है पाकिस्तान के लिए लोगों में, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, पहलगाम की घटना पर मज़े ले रहे हैं। अब इसी बहाने इनका असली चेहरा भी उजागर हो गया है। इतने सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, जिनके चेहरे से नकाब उतारने वाली हैं मेरी आज की खास मेहमान नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है मेरे साथ, आप इन्हें अक्सर शो में देखते हैं। नंदिता जी नमस्कार। मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, ये कैसे मोमबत्तीबाज हैं? ये कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं? कैसी हरकतें कर रहे हैं? मनविंदर जी, मैं आज इतनी ज़्यादा आहत हूँ, इतनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ और मैं हमारे व्यूवर्स को मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जनरली हम लोग रिकॉर्डेड अपना वर्जन्स लेकर के आते हैं, लेकिन आज दिल को इतनी ठेस लगी है, आज दिल को इतनी तकलीफ हुई है एक पोस्टर देख कर के, जिसकी वजह से हम लोगों को लाइव आना पड़ा और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं जब आप ये देखते हैं कि हमारे देश का जो एलओपी है, हमारे देश की सबसे बड़ी पुरानी जो कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी जो है इस समय कौन सी भाषा बोल रही है। मनविंदर जी, आपने बोला है कि ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं 100% इस बात से अग्री करती हूँ कि पाकिस्तान की भाषा ही नहीं बोल रहे, बल्कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है ना, ये उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और इनका जो अभी जो आपने फोटो दिखाई है, इसको फिर से आप लगाइएगा। और इसके साथ में एक जो उमा सेंट्रल की भी शिव जी की जो फोटो है, जो उमा सेंट्रल ने लगाई थी, वो भी जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को, ताकि पता लगे कि ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये लोग कैसे शेयर करते हैं। और इन लोगों का जो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का स्पेशली जो देख कर के मुझे लगता है कि इन लोगों का जो आईटी सेल है, ये देखिए, गजवा अल हिंद, ये उमा सेंट्रल की तरफ से ये आया था और जिसमें इन्होंने शिव जी की जो गर्दन है वो हटा दिया था, हटाई हुई है, और उसके ऊपर अपने पाकिस्तान का जो चांद तारा वाला जो उनका झंडा है वो लगाया हुआ है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ही रहे, और आज की डेट में पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट कंट्री के नाम से मशहूर हो गया है। और सेम चीज कांग्रेस ने भी किया है। उन्होंने क्या किया है कि नाम नहीं लिया है उन्होंने, उन्होंने एक फोटो डाली है जो कि सपोजिटली, तो मैं नहीं बोलूंगी लेकिन 100% मैं बोलूंगी कि वो फोटो हमारे मोदी जी की है, और जिसमें उनका गर्दन नहीं है। और जो आइडियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आइडियोलॉजी वही है, सर तन से जुदा, STSJ, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और मुझे पता है क्या लगता है मनविंदर जी, कि ये जो है ना, ये इनका जो आईटी सेल है ना, वो सेम आईटी सेल है, सेम इनका ऑपरेटर है, सेम इनकी आइडियोलॉजी तो है, ये जो मैंने आपको बताई, और इनका सेम गोल है। सेम गोल क्या है इनका? अभी जो पहलगांव में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, वहां पर भी क्या हुआ, इन्होंने पूछा कि जाति नहीं पूछा, इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन से स्टेट से आते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, जिसके ऊपर कि कांग्रेस ने ना मूंगफली, कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ में जो और उनके चट्टे बट्टे जो है ना विपक्षी वाले, उन्होंने एक मूंगफली थमा के रखी हुई है कि जनता को ना टमाटर में, पेट्रोल में, सब में बिजी कर दो। और बैक स्टेज में इन लोगों का जो काम चल रहा है, वो जो अभी पहलगांव में हुआ है, वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कौन से स्टेट से आते हैं, उन्होंने सिंपल ये पूछा, आपका धर्म क्या है। और अगर आपने बताया कि आपका धर्म जो है हिंदू है, हालांकि उसमें एक क्रिश्चियन भी थे, क्रिश्चियन की बात मैं नहीं करूंगी, उनको भी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करके टारगेट करके जिस तरीके से एक जेनोसाइड वहां पे हुआ है, ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि दैट वाज एन अटैक, इट वाज एन जेनोसाइड, हिंदू जेनोसाइड वहां पे हुआ है। और इस चीज को करने के लिए इन्होंने जो तरीका निकाला था, पहले तो शिव जी की जो मूर्ति की फोटो थी, गर्दन हटी हुई, उसको दिखाया। उसके बाद में अब जो है ऑफ डेट आज कांग्रेस के हैंडल से ये आया है, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है जिम्मेदारी आई तो गायब। गायब का मतलब तो ये आप
दिखा सकते थे, एक शैडो दिखा सकते थे आप कि एक मोदी जी एक खड़े हुए हैं, उनका शैडो है वो गायब हो गए, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। जैसे ए में इन्होंने व्हाइट कलर कर दिया, ऐसे कुछ दिखा सकते थे। गर्दन अलग करने का क्या मतलब होता है? ये मतलब आप ये सोचिए मनविंदर जी, बहुत ज्यादा जो टेरिफाइंग है ना, ये उस तरीके की आइडियोलॉजी है इन लोगों की। ये बहुत ज्यादा ना जो रियल को डेंजरस वायलेंट जिसको कहते हैं ना, क्योंकि इनका जो काम है ना वो सिर्फ वायलेंस के साथ में होता है। हम बात करते हैं कि हम शांति से हम बात करेंगे, हम टेबल पे बैठकर आपके सामने आमने सामने बात करेंगे, लेकिन इन लोगों ने वो बात नहीं किया है। और इस समय जो है राहुल गांधी ने और इनके जो खड़गे साहब हैं, उन्होंने एक लेटर जो है भेजा है। लेटर दिखाने से पहले मनविंदर जी मैं ये चीज जरूर बोलूंगी, जब ये पहलगांव वाला जो अटैक हुआ था, जब जेनोसाइड हुआ था, तो उस समय एक शॉर्ट पीरियड के लिए ये जो इंडी अलायंस है ये साथ में खड़ा दिखाई दिया। हमको ये लगा कि शायद शायद ये बात इन लोगों के दिल को छू गई है, या इनके दिल को जो है बहुत तकलीफ हुई है और अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता है। सेम चीज इन लोगों के साथ में है। इन लोगों का जो इन लोगों के साइक में जो चीज आ गई है, इन लोगों के डीएनए में जो चीज आकर के बैठ गई है, वो बहुत ज्यादा देर तक दबी नहीं रह पाई। और उसके बाद में इन्होंने आकर के जिस तरीके से बयान आए, चाहे वो अखिलेश यादव होंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी होगी, चाहे वो आरजेडी में तेजस्वी यादव होंगे, चाहे वो ममता बनर्जी होंगी, चाहे कोई भी होगा, इन लोगों ने ये दिखा दिया कि इन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। इन लोगों का जो सोचने का तरीका है वो एक ही डायरेक्शन में है। बिना सोचे समझे कि आप ये जो काम कर रहे हैं, इससे जनता आपसे आहत हो रही है या आक्रोशित हो रही है। और जो मनविंदर जी इन्होंने अभी किया है ना, अच्छा उससे पहले मैं लेटर पे आती हूँ। लेटर में इन्होंने लिखा है कि जॉइंट सेशन ये बुलाना चाहते हैं। किस बात के जॉइंट सेशन बुलाना चाहते हैं आप? आपने अभी तक जो काम कर दिया है, विदेश में आप राहुल गांधी गए हैं, वहां जाकर के जिस तरीके का टेंट्रम से करके आते हैं, जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके की बात ही करके आते हैं, उसके बाद में कुछ बचता है? और ये क्या मतलब एक अपने को रिस्पॉन्सिबल दिखाना चाहते हैं? और देखिए इसमें लिखा हुआ है एट दिस मोमेंट, मतलब इनको यूनिटी दिखानी है, सॉलिडारिटी दिखानी है गवर्नमेंट के साथ में। और एसेंशियल ऑपरेशन ऑपोजिशन बिलीव्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वे स्पेशल कन्वीन अ स्पेशल सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। किस बात के लिए? आप बंद कमरे में बैठ करके आप गवर्नमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे कि हम आपके साथ में हैं, आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ में हैं, और आपको जो करना है हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। पब्लिकली आके आप क्या करते हैं? पब्लिकली आकर के इनके ट्वीट्स आप देख लीजिए मनविंदर जी, आप इनको पब्लिकली आकर के आप इनके फेसबुक पे इनका आप जाके देख लीजिए, पब्लिकली इनको कोरा पे आप पढ़ लीजिए, पब्लिकली आप कहीं पर भी देख लीजिए। इनका जो है ना एक ही, मैंने जैसे कहा ना कि एक इनका लिखने वाला एक ऑपरेटर है, और मुझे लगता है कि इनका जो राइटर भी है ना वो एक ही है। और उसकी सैलरी जो है इस समय भारी भरकम होगी, क्योंकि वो हर पार्टी के लिए एक ही लाइन वो लिख रहा है बिना ज्यादा मेहनत की, और सैलरी सबसे ज्यादा वो बटोर रहा है, चाहे जो भी हो जाता है। और इसके साथ में अगर हम जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अगर नॉन पॉलिटिकल लोग में बात करते हैं रवीश कुमार की, रवीश कुमार है, स्वरा भास्कर है, इन जैसे लोग जो, मैं कहती हूँ ये लोग आस्तीन के सांप हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में एक, आप यू आर अ बॉर्न हिंदू, तो कम से कम इतना तो दिमाग लगाइए। और उस कंट्री में आप हैं जहां पे डेमोक्रेसी रही है, जहां पे सेक्युलरिज्म का जो वो मीठा वाला चूरन था ना, खट्टा मीठा वाला, वो खिलाया गया है बचपन से। तो कम से कम उसी का लिहाज रख करके इस समय जब आपको देश सबसे ज्यादा चाहता है कि हम अपनी यूनिटी दिखाएं, उस समय कम से कम आपने कुछ तो बोला होता, कुछ तो दिखाया होता। या हर समय सवाल पूछ लेना थोड़ी ना होता है कि आपने बस सवाल पूछ लिया कि भाई उरी अटैक क्या हुआ था, पुलवामा में क्या हुआ था, आप हमें वो दिखाइए, आप हमें उसका सबूत दीजिए। और उसके बाद में यूके में जब एक जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, उसकी भी फोटो है अभिनंदन वर्थम के साथ में, वर्थम वर्तमान है या वर्थम है, मुझे ठीक से उनका पता नहीं है, उनके साथ में, जहां पर कि हिंदू जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहां पे जेस्चर किया जा रहा है ये वाला। वाई? आपकी आइडियोलॉजी, आपका थॉट्स जो है, आपकी सोच बस यहीं तक है, इसके आगे आप कुछ नहीं सोच सकते हैं। और इस समय हिंदू जो है अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो इनको इतना बुरा लग रहा है। और अगर
मनविंदर जी, कल हम लोगों ने, मैंने और आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने केरला में जो सड़क पे पाकिस्तान का जो फ्लैग को चिपका दिया गया था, वहां पे 2 औरतें आई थी, उन्होंने आकर के वो फ्लैग को उतारा है, हटाया है, उसको चूमा है, सीने से लगाया है और उन्होंने धमकी भी दिया है। हिंदूज को उन्होंने वहां पे धमकी दिया है। मतलब आपको सिर्फ एक झंडे को लेकर के आपका ये इमोशन जाग गया था। और अगर हिंदू जो है उसका इमोशन ये जागा है कि वो कभी जो मेंबर उनके फैमिली से गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, उसके लिए अगर वो अपने इमोशन सड़क पे आकर दिखा रहे हैं तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि यूके में बैठ करके वो ये वाला जेस्चर करेंगे और उसके बाद में कांग्रेस का आईटी सेल जो है मोदी जी की फोटो लगा के बोलेगा गायब। गायब राहुल गांधी होते हैं जब सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, राहुल गांधी उस समय गायब हो जाते हैं। जब वफ का इतना इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन चल रहा था, राहुल गांधी उस समय गायब हो जाते हैं। सीएए की बात होती है, राहुल गांधी उस समय गायब हो जाते हैं। एनी इंपॉर्टेंट थिंग जो भी होती है, राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस समय एक जो फोटो लगानी चाहिए, अपने एलओपी की लगानी चाहिए और उसके ऊपर लिखना चाहिए जिम्मेदारी की जब बात आती है, डिस्कशन की बात आती है तो गायब। करके देखिए ना, मैं कांग्रेस को कहती हूँ पर करके देखिए। और जो पहलगांव में हुआ है ना वो एक छोटी घटना नहीं है। और आप मनविंदर जी, इस समय जो पाकिस्तान की जो हालत हो रही है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभी उन्होंने कहा कि टर्की से हमने जो है फाइटर जेट्स या कुछ इस तरीके का उन्होंने मंगाया है, हमारी डील हुई है। टर्की ने बोला कि हमने, हमारी ऐसी कोई डील हुई नहीं है आपके साथ में। मतलब झूठ पे झूठ, जो पुलिंदा है ना झूठ का इन लोगों का, वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। वहां के जो आर्मी पर्सनल्स हैं, वहां के जो आर्मी के जवान हैं, वो तो अपने आप को कंपल्सरी रिटायरमेंट वो ले रहे हैं, वो क्विट कर रहे हैं आर्मी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी क्या भद पिटने वाली है। और वहां के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ना आर्मी के, वो सारे के सारे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वहां से निकाल दिया है। आसिफ मुनीर कहाँ है, नोबडी नोस। नवाज शरीफ की डॉटर कहाँ है, नोबडी नोस। सब अंडरग्राउंड हो गए। किसको झेलने को सामने कर दिए। ये पाकिस्तान की ना जनता को भी समझना चाहिए कि जिसके बूते पर ये लोग कहते हैं ना कि बिकॉज आर्मी जो है दैट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा नाम है आर्मी। तो उस आर्मी को जो चलाती है, पाकिस्तान वाले देश को जो चलाती है, वहां के लोगों को समझना चाहिए कि उनकी आर्मी किस तरीके की है, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, उन्होंने अपने मेंबर्स को यूके भेज दिया, लंदन भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, सब जगह भेज दिया। जो पीछे छूट नंदिता गए जी, हैं। 1 हाँ मिनट। जी। इन जी लोगों जी। को, जो हमारे अंदर जो पाकिस्तान और गाज़ा बने हुए हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गई है कि हमारे ऊपर क्या कहर बरपने वाला है। उन्हें सब एब्सोल्युटली। समझ आ रहा है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा। ये अभी भी उसी अपनी आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं। और देखिए ये आपस की लड़ाई नहीं है मनविंदर जी, ये आपस की लड़ाई नहीं है। मोदी जी से लड़ते लड़ते ये देश से लड़ने लगे हैं। बिल्कुल। देखिए, जरा सा कुछ होता है, एक टिकट कटता है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, और ये इंडिया के बाहर हो जाते हैं। इनके बच्चे भी इंडिया के बाहर हो जाते हैं। अखिलेश यादव के बच्चे जो है वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, एक टिकट कटता है और ये लंदन चले जाते हैं घूमने के लिए। जो आम जनता है, मैं हूं, आप हैं, हम लोगों का क्या। हमारे बारे में लोग कभी सोचते हैं। हमारे बारे में जो सोचते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आप जो है क्षत्रिय हैं, आप ओबीसी हैं, आप एसटी हैं, आप आदिवासी हैं, आप फलाना है, आप ढिमकाना है। और जब अपनी बात आती है ना तो इनको सीधे यूके में जिनके घर बने हुए हैं, लंदन में इनके घर बने हुए हैं, इटली में लोगों के घर बने हुए, वहां की याद इन लोगों को आती है, वहां का मौसम इन लोगों को याद आता है। तो ये लोग ना दीमक हैं। और दीमक क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग में दीमक आपके घर में लगता है ना तो दीमक आपको दिखता नहीं है। रात में कभी खटर पटर की आवाज आती है तो आपको लगता है कि हाँ चलो एक मॉस्किटो उसके स्प्रे कर देंगे तो दीमक मर जाएगा, मगर दीमक मरता नहीं है। दीमक कब सामने आता है, जब उसकी पूरी ट्रेल ऊपर आनी शुरू हो जाती है, वो दीवारों पे दिखनी जब शुरू होती है तब समझ में आता है कि अच्छा ये दीमक था, ये वो है। ये इनकी जो ट्रेल है ना ये अब दिखनी शुरू हुई है। और ये जो पहलगांव में जो अटैक, जो जेनोसाइड हुआ है, उसके बाद और ज्यादा लोगों को दिखना शुरू हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने अभी बोला है उन्होंने कि भाई जल्दी बहुत ज्यादा है। आप ही सोचिए कि जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, 1 महीना लगा था अमेरिका को अफगानिस्तान के ऊपर जल्दी अटैक करने के लिए, जल्दी एक्शन इसलिए लेने उनको के लिए। बोलना पड़ा ना कि वो सुन रहे हैं। इन्हें जल्दी मची हुई है। मतलब कोई ये लड्डू चाहते है। हैं कि कोई गलती हो जाए, ये चाहते हैं, हाँ। हाँ, ये और चाहते हैं कि उसके बाद गलती में हो जाए। अब जब
हाँ, इज़राइल में जब हमास ने जब किया था, इज़राइल को 20 दिन लगे थे, गाज़ा की छोटी-सी पट्टी है, उस पट्टी को डिस्ट्रॉय करने 20 दिन लगे थे। और ये चाहते हैं कि मोदी जी इमीडिएटली तुरंत जो है एक्शन ले लें, ताकि मोदी जी से कोई ऐसी गलती हो जाए और पूरी दुनिया में दिखा दे कि मोदी जो है वो फासिस्ट है, मोदी जो है वो लोगों अपने दे फिर पता है क्या गेम खेलेंगे? ये कहेंगे कि देखिए मोदी जी ने ना वॉर छेड़ दिया था और जो देश की जनता है, वो बेचारी महँगाई से उसकी कमर टूट गई है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये तेरे बाप का समथिंग जो होता है। ये इन लोगों की ये स्ट्रैटेजी है। और ये ना जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि ये लोग समझते ही नहीं कि मोदी आखिर है क्या? अगर ये लोग मोदी जी को समझे, पाकिस्तान समझ गया, आपने बिल्कुल सही बात बोली मनविंदर जी, पाकिस्तान समझ गया है कि वो पाकिस्तान कहाँ समझ पे गया है। खड़ा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बिल्कुल। पाकिस्तान को समझ में अच्छा। आ गई। और एक चीज़ आप और देखिए, पाकिस्तान का जी। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, वो हमेशा मोदी साहब, मोदी जी करके बात करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ पे मौत का सौदागर है, हमारे यहाँ पे पनौती है, हमारे यहाँ पे बाहर निकल करके जो है मोदी जी अगर बाहर निकलेगा, तो जो यूथ्स हैं वो आकर के मोदी को डंडे-डंडे मारेंगे, भगाएँगे, ये सब काम करेंगे। ये लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, कम से कम शेयर की तो इज़्ज़त करिए, क्योंकि आपको पूरी दुनिया सुनती है और पूरी दुनिया आपका मज़ाक उड़ाती है। मनविंदर जी, ऐसा नहीं है कि मुझे तो पता है कभी-कभी क्या लगता है ना कि अमेरिका को ना और कुछ और कंट्रीज़ को ना इन लोगों का वीज़ा कैंसल कर देना चाहिए। आप हमारे कंट्री में एंटर ही नहीं करें, क्योंकि आप देश के बारे में बात नहीं करते, आप अपने देश के आप एंटी हैं, और जो अपने देश का एंटी होता है देशद्रोही होता है। इनको इज़राइल कंट्री है, अमेरिका में भी जो है इस समय अगर आप देखें तो बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनल एंथम होता है तो खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को शर्म आती है, नेशनल एंथम जब होता है ना, आधे लोग खड़े रहेंगे, या फिर अगर आपने बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये होता है हमारे देश में। हमारे यहाँ पे इन लोगों में इतना वो नहीं है कि अपने देश के लिए अगर भारत माता की बात करें। और आज हमारा देश जहाँ से गुज़र रहा है ना मनविंदर जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम करवट नहीं लें, अब हम उठ के बैठ जाएँ। बैठेंगे हम तभी शस्त्र और शास्त्र हमारा दोनों साथ-साथ चलेगा। मोदी जी का आज एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने परशुराम जयंती पे उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की उन्होंने बात किया है। वो अंडरलाइन लास्ट लाइन थी, शस्त्र और शास्त्र। इस चीज़ को समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जी, मनविंदर बट जी। डू यू थिंक इन्हें समझ में आ रही है ये बात? या मोदी जी अक्सर जो बात कहते हैं, इन्हें समझ आती है? सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। अगर इनको समझ में आ रहा होता ना, तो ये लेटर नहीं लिखते। इन्होंने लेटर लिखकर ना अपनी कमज़ोरी दिखाई है। इन्होंने लेटर लिख कर के जॉइंट सेशन के जो पार्लियामेंट्री सेशन की जो इन्होंने बात किया है ना, ये इनका चोर दिखाता है। दाढ़ी तो इन लोगों की है नहीं वैसे, लेकिन तो मैं कह देती कि चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इनके पेट के अंदर जो है ना कितना बड़ा जो है क्रोकोडाइल बैठा हुआ है। अब क्रोकोडाइल ने अपना मुँह खोलना शुरू कर दिया है, तो अब इन लोगों को क्या करेंगे, लोगों को दिख ना जाए कि कितना बड़ा क्रोकोडाइल इनके पेट के अंदर बैठा हुआ है। तो ये वैसे लोग नंदिता जी, जो अदरवाइज़ भी लाइक नेहा राठौर हैं, इन्होंने क्या-क्या बातें बोल दी हैं? एफआईआर हो गई एंड दैट्स ऑल? क्या मैं मतलब नेहा राठौर की तो अभी उनको नेहा इनको क्या धागे मतलब? खोलती मैं नेहा राठौर के। हाँ, आगे क्या ब्लैंक है? आगे कुछ नहीं होगा? एफआईआर देखिए इज़ नेहा, इनफ? नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज है कि नेहा राठौर जो है ना, वो कांग्रेस की लाडली हो गई है इस समय, बिल्कुल, है ना, ऐसे लोग क्योंकि तो जो होते ही हैं इन्होंने कांग्रेस के बोला है, लाडले। बिल्कुल, पाकिस्तान ने नेहा राठौर का नाम ले लेकर के बोला जा रहा है कि इस बंदी ने एक बेलगाम, जिसको कहते हैं ना, इन्होंने लिखा है कि बेलगाम हमले के पीछे की जो सच्चाई है और कारण है उसका खुलासा किया है। और कहा है कि मोदी सरकार इस हमले को जो बिहार में इलेक्शन होने वाला, मतलब आप ये सोचिए, इसके नेहा राठौर सोच के दिमाग की सोच आप देखिए। सोच देखिए। मतलब वो एक मौत को, जिनके घर में मौतें हुई हैं, उनकी मौतों को वो कह रही है कि बिहार इलेक्शन में यूज किया जाएगा, इसलिए करवाया है। मतलब जितनी स्टेट्स में मोदी सरकार आई है, जितनी स्टेट्स में बीजेपी है, तो हर इसका मतलब ये है कि हर इलेक्शन के टाइम पर इस तरीके के अटैक्स होने चाहिए थे। बिहार में ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि बिहार के लिए जो है इतना बड़ा जेनोसाइड करा दिया जाएगा। और इनके ऊपर जो एफआईआर जो हुई है ना, इनके दो एफआईआर हुई हैं।
मैं बताती हूँ, एक एफआईआर जो है अमिता सचदेवा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, उन्होंने एक एफआईआर किया है और उन्होंने जो है उसमें सस्पेक्टेड रोल इन प्रोपेगेटिंग एंटी भारत सेंटीमेंट्स के बारे में उन्होंने बात, ये लखनऊ की है, लखनऊ के बारे में मैं अभी आती हूँ। इन्होंने जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है पीटीआई प्रोमो ने इनका बहुत नाम किया है, नेहा राठौर को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दिया है। लाडली बहना तो मैं नहीं बोलूंगी, पाकिस्तान में बहन का तो मतलब कुछ होता नहीं है, तो आपी, खाला, व्हाटएवर जो भी है जी। वो करके इनको गोदी में बिठा लिया है करके। ये एफआईआर हुई है लॉन्च इनकी, जो अमिता सचदेवा जी ने किया है। दूसरी एफआईआर इनकी लॉन्च हुई है लखनऊ में, और लखनऊ में जिन्होंने लॉन्च किया है वो है अभय प्रताप सिंह। हजरतगंज थाने में उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया और उन्होंने जो जो सेक्शंस लगाए हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप वो दिखाइएगा जो सेक्शंस उन्होंने लगाए हैं ना, उसमें सेक्शन उन्होंने 152 बीएनएस लगाया है। उसमें क्या उन्होंने बोला है कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है ना वो हर्ट हो रही है। मैं सारे सेक्शंस बताऊं क्योंकि सारे सेक्शंस इतने खतरनाक हैं कि नेहा राठौर ने एंड में आकर के क्या बोला है मैं वो भी आपको बताऊंगी। उनका डर और उनकी बदतमीजी, उनकी बेहयाई, ये छोटा है, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के दर्शकों को बताऊंगी। सेकंड उन्होंने लगाया S1961A 1961B, इसमें एनिमिटी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड बर्थ ऑफ प्लेस रेसिडेंस। मतलब इन्होंने जो लोग जिनका वहां पे पुलवामा में, सॉरी, जहाँ पे पहलगाम में जहाँ पे जेनोसाइड हुआ है, वहां पे सारे लोग कहाँ कहाँ से आए थे, उन सबका रिलीजन भी ले लिया, उन सबका जो है किस जगह से आए थे वो भी सब उनका ले लिया है, और ऐसे एक्ट्स किए हैं कि जो हारमोनी को, जो हमारे देश की हारमोनी को जो डिस्टर्ब करती है। फिर उन्होंने S1971A 1971B 1971C 1971D, इसमें उन्होंने बताया कि प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब हमारी जो भारत की संप्रभुता है, जो यूनिटी है हमारी भारत की, उसके ऊपर इन्होंने वार किया है। और इन्होंने बोला है कि इलेक्शन की वजह से ये जेनोसाइड करवाया गया है। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल का वही वाला काम किया है जो कांग्रेस करती आई है और जब ब्रिटिशर्स किया करते थे। और उसके बाद में इन्होंने एक S3531C 3532 भी लगाया है, पब्लिक मिसचीफ। सोशल मीडिया पे इन्होंने इस चीज का बोला है क्योंकि इनका एक इनके हैंडल से ट्वीट आया था, तो पब्लिकली अब आ करके आप दंगा फसाद कराने के लिए आप जी। मिसचीफ कर रही हैं, आप बदमाशी कर रही हैं, एक वो है। और इनका एक है S302 BNS, अटरिंग वर्ड्स डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। मतलब डेलिबरेटली इन्होंने जो है ना इस तरीके का काम किया है। देखिए, जब इनका ना ट्वीट आया था तो मैं इनको कोई तवज्जो नहीं देती, मैं बल्कि इनका जो ट्वीट आता है ना नेहा राठौर, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इनकी जो डर है या इनका जो वो एक होता है ना कि अंदर से खलबली होती है, अंदर ये की कोशिश खलबली जो कर, होती है। हाँ, कोशिश करती है कि लोग जो है उकसावे में आ जाएं और रिएक्ट करें। मैं रेयरली मैं रिएक्ट करती हूँ, बस एक जगह अभी मैंने रिसेंटली रिएक्ट किया है जहाँ पे इनको मैंने जवाब दिया, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि क्या हम देश के प्रधानमंत्री से भी हम कुछ पूछ नहीं सकते, और मेरे को जो है एंटी इंडिया बता दिया है। मैंने इस पे इनको लिख के भेजा, मैंने कहा पहली बार नेहा राठौर मुझे आपके चेहरे पे डर दिखाई दे रहा है, आज पहली बार मुझे आपके चेहरे पे छटपटाहट नजर आ रही है, क्योंकि देशद्रोही कहलाना बहुत बड़ी बात होती है और इनको पता है कि देशद्रोह अगर ये प्रूव हो जाता है तो इनकी क्या हालत होगी, इनकी पूरी जिंदगी जो है वो सलाखों के पीछे जा सकती है। ठीक है, और लास्ट में एक लगा है S69A ऑफ IT एक्ट, पावर टू इशू डायरेक्शन ऑफ ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर। मतलब इन्होंने अपने जो ट्वीट्स इन्होंने किए हैं वहां पे आकर के उसको उन्होंने डिलीट नहीं किया है, इन्होंने उसके आके बल्कि काउंटर आकर के इन्होंने पूछा है। और इनकी जो बेशर्मी की जो इंतहा है ना, इन्होंने पता है क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है। भर भर के तो पैसा पाकिस्तान से आ चुका होगा इनके अकाउंट में, भर भर के पैसा इंडिया अलायंस से आ चुका होगा इनके अकाउंट में, भर भर के पैसा कांग्रेस ने इनको जरूर दिया होगा। और ये कह रही है कि मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए, अब ये देखिए इनकी इनकी बेहयाई देखिए, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर मैं कल नया गीत रिकॉर्ड करूंगी, मेरे पास सिर्फ 19 रुपए बचे हुए। मतलब
इनके घर वाले कैसे हैं, इनके हस्बैंड कैसे हैं, इनके माँ-बाप कैसे हैं, इनके ससुराल वाले कैसे हैं, जो इस तरीके की बातें जो है टॉलरेट करते हैं और इनको करने देते हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय मोदी जी का जो मूड है ना, फायर है। मोदी जी पुष्पा फायर जो है ना, फूल सब बिल्कुल। फ्लावर समझा है क्या, हम फायर हैं। इस समय मोदी जी कुछ भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं। जब उन्होंने 48 घंटे में बोला कि सारे पाकिस्तानी यहाँ से निकल जाओ, 48 घंटे बहुत कम टाइम होता है। हम तो अपने सूटकेस भी पैक नहीं कर पाते अगर हमें कहीं पे जाना होता है जर्नी पे, तो हम एक और हफ्ता पहले निकाल भी प्लानिंग करना दिए, शुरू करते हैं। निकाल हाँ, भी और दिए। निकाल दिए। आप ये देखिए कि कितना बड़ा काम किया। तो मोदी जी इज इन नो मूड टू स्पेयर दिस टाइम। और ये जो मैंने कहा था ना कि आज पहली बार मैंने आपके चेहरे पर डर देखा है, पहली बार मैंने आपके चेहरे पे छटपटाहट देखी है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना, इनको पता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, और एक्शन अगर हो गया मोदी जी की तरफ से तो कहीं नहीं रहेंगी। हुँ। एक और मोहतरमा है जिनका एक वो है रैंटिंग गोला करके। रैंटिंग गोला तो अगर आप देख लीजिए ना, तो मतलब वो बंदी कैमरा बिल्कुल एकदम मुंह के ऊपर लेकर आती है और उसके बाद में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बातें बोलती है। उसके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है, और उसके ऊपर भी जो एफआईआर की गई है वो अमिता सचदेवा जी ने ही की है उसके ऊपर एफआईआर। और उसपे उन्होंने किया है कि मिस यूज ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास में एक्स है, आपके पास में फेसबुक है, आपके पास में यूट्यूब है, उसका मतलब ये नहीं है, अगर आपके पास इस चीज का एक्सेस है तो मतलब ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज करिए। पब्लिक प्लेस के लिए में आकर के पब्लिक को आप भड़काइए। और उन्होंने उसमें कहा है कि अंडरमाइन भारत। भारत को इतना छोटा दिखा दिया ना, मिनिएचर दिखाया है इस गोला ने। गोला ही बोलूंगी मैं इसको, रैंटिंग गोला जो हमेशा रैंट करती रहती है ना, इसने जो है देश को छोटा दिखाया है। हमारी जो मनुस्मृति है ना, हमारा जो सेक्रेड स्क्रिप्चर है, उसको भी इसने जो है बिलिटल किया है, उसकी भी इसने मजाक उड़ाया है। मतलब ये मनविंदर जी, ये उस तरीके की मुझे लगता है एक लोग हैं जिनको किसी चीज की इज्जत नहीं है। अगर इनको कल को बोल दिया जाए कि आप अपनी भी इज्जत करिए ना, या अपनी भी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आदत में मुझे शुमार हो गई है। और अगर आप देश के लिए इस तरीके की बात आप करती हैं, आप जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे चीजें, जो हमारे ऋषि मुनि हमारे लिख करके गए हैं, छोड़ करके गए, जिसको आज दुनिया मान रही है, ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं? दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अब हिंदुइज्म की तरफ में आ रहे हैं, उनका झुकाव हो रहा है, क्या सब बेवकूफ है? और ये दो चार गिनती के जो चार पांच लोग हैं, ये लोग ही समझदार हैं। ये लोग चाहते हैं कि किस तरीके से जो है हम भारत को, भारतवासियों को और हिंदुओं को हम छोटा बना दें। तो ये सब चीजें हैं ना, और रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसको हर्ट किया है इन्होंने। और एक ना, अच्छा, एक कोऑर्डिनेटिव नैरेटिव चलाया है इन्होंने। ऐसा नहीं कि एक ने चलाया है, एक ने शुरू किया, दूसरे ने किया, दूसरे ने तीसरे ने किया। तो ये एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करके, सेम लैंग्वेज, सेम भाषा, सेम फोटो, सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस, और सेम वही भड़काने वाली भाषा। सबकी भाषाएं सबकी एक है, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, या फिर रवीश कुमार हो, स्वरा भास्कर हो, या कोई भी एक्सवाइजेड हो, या फिर ये नेहा राठौर हो, और या फिर ये गोला हो। और पाकिस्तान की भाषा, पाकिस्तान के साथ चीन की भाषा भी बोलते हैं ये लोग। क्या जी। करेंगे? मतलब गॉन केसेस हैं ये लोग, गॉन केसेस हैं मनविंदर जी, गॉन केसेस हैं। और अब ना सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए, आज मैं और आप हमेशा रिकॉर्डेड वर्जन पे हम लोग आते थे। आज कितना तकलीफ में हम लोग हैं, कितना दुख में हम लोग हैं कि हम लोग आज लाइव आए। अच्छा, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, मैंने आपसे डिस्कस किया था बिहाइंड द कैमरा। ये जो उमा सेंट्रल में का जो एक इन्होंने शिव जी का जो वो लगाया है, पोस्टर लगाया है, जिसमें कि पाकिस्तान का झंडा लगा है। मैं हम लोग हमेशा बाय रोड ट्रैवल करते हैं, तो लखनऊ से बैंगलोर भी इतना डिस्टेंस हमारा है, 32 घंटे हम लोग को लगे थे, क्योंकि हम नॉन स्टॉप हम लोग ट्रैवल करते हैं, बस नागपुर में एक स्टे करके हम ट्रैवल करते हैं। हम जब नागपुर से निकल करके हम बैंगलोर की तरफ में आ रहे थे, तो मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था। याद रखिएगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। मेरे सामने ट्रक जा रहा था, उसके ऊपर ह्यूज बहुत बड़ी सी शिव जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। कटआउट था उनका, मूर्ति उनका कटआउट रखा हुआ था, और उसके जो सर था वो उसमें भी नहीं था। और मैंने बहुत ये 1-2 साल पुरानी शायद बात है ये, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, फोटो भी बनाई थी, मगर अन्य मतलब मेरा जो फोन मैंने अपना चेंज किया तो फोटो मेरे से डिलीट हो गई है, नहीं तो मैं आज आपको जरूर देती, जरूर दिखाती कि जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है वहां पे क्या होता है। फिर आगे जाकर के वो ट्रक रुका था, तो ट्रक पे
अगल में मतलब बगल में कोई जन खड़ा था क्योंकि ट्रैफिक लाइट था, तो मैंने ऐसे शीशा नीचे करके मैंने पूछा कि शिव जी का चेहरा कहाँ गया यहाँ पे? तो उन्होंने मुझको बोला कि शिव जी का चेहरा शिव जी के पैर पे रखा हुआ है। और रीजन उन्होंने क्या दिया कि हवा चल रही थी, हवा चलने से सर गिर सकता था, इसलिए उठा करके शिव जी का सर शिव जी के पैर के पे रख दिया था। तो आप ये सोचिए कि जिस पार्टी की ये मेंटालिटी होगी और उस पार्टी का जो हेड है, वो जो बोलेगा, जो दिखाएगा, वही तो हिम्मत पड़ेगी ना उन स्टेट्स को बताने की, उन स्टेट्स को दिखाने के लिए, वही हम आपके साथ में हैं। सैलरी तो वहीं से आती है ना, पोस्ट तो उन्हीं जगह से मिलती है ना, जब आप पे जितना ज्यादा चरण वंदना आप करेंगे वहीं से मिलेगी। लेकिन उसको करने के चक्कर में आप जो है हिंदुओं को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे त्योहारों को, और उसके बाद में हमारे हिंदू धर्म में जो मृत्यु हुई है, जो मौतें हुई हैं, उनको आप मजाक उड़ाओगे, उनके लिए भी आप सबूत मांगोगे, उनके लिए आप कहोगे इलेक्शन की वजह से जो है जिनोसाइड करवा दिया मोदी जी। बिहार इतना सा है, इतना सा, बीजेपी इतने सारे स्टेट्स में है, तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना बोलने से पहले। अदना सा बिल्कुल स्टेट सही है कह बिहार। रहे हैं नंदिता जी। जब मोदी और शाह चाहेंगे तो कोई भी स्टेट जीत लेंगे। अभी दिल्ली जीती है 27 साल के बाद, बिल्कुल। ठीक है? और इससे पहले जो जीत हासिल की है वो सबके सामने है। नंदिता जी हरियाणा आपने देखिए, जी, महाराष्ट्र जी, देखिए। जी। बिल्कुल। मेरे शो के लिए नंदिता जी आपने समय निकाला और दर्शकों को जानकारी दी, एंड जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि आपको अगर हमारा शो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हर बात की जय।